हम पहले आपको बता देते हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में संदिग्ध हालत में फांसी से लटकता हुआ शव मिला है। चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, कमरे का मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस को 7 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का उसमें नाम था। मठ की संपत्ति को लेकर विवाद की बात है, शिष्यों पर दबाव बनाने की बात है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी हिरासत में लिए गए हैं। आनंद गिरी पर FIR भी दर्ज की गई है। मामले की CBI जांच की मांग लगातार की जा रही है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मामले में अब क्या कुछ हुआ है। तो आपको हमने ये पूरा मामला बता दिया कि दरअसल कल से लेकर आज तक हुआ क्या है, लेकिन इस हालात के बाद कई तरह के सवाल भी हैं जो लगातार भारत समाचार उठा रहा है। वो सवाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हरिद्वार किस मकसद से आनंद गिरी गए हुए थे। घटना के बाद प्रयागराज से क्यों आनंद गिरी गायब हो गए। आनंद गिरी बार बार हत्या की बात क्यों करते रहे हैं। आनंद गिरी अपने विरोधियों का नाम क्यों ले रहे हैं। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच आखिर किस बात को लेकर मतभेद था। बाघंबरी पीठ पर आखिर कौन कब्जा करना चाहता था। बाघंबरी पीठ देश के अमीर मठों में से एक है। संपत्ति का विवाद चल रहा है और विवाद के साथ ही यहाँ पर कहानी ब्लैकमेलिंग की भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कोई वीडियो था जिसके कारण लगातार नरेंद्र गिरी पर दबाव बनाया जा रहा था। उसी से परेशान होकर सुसाइड की बात यहां पर सामने आ रही। जिस तरह से सुसाइड नोट मिला है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर आनंद गिरी की अरेस्टिंग भी हरिद्वार से की गई है। वहीं अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष CM से जांच की मांग कर रहे हैं। CM योगी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। आत्महत्या मामले की CBI जांच की मांग की गई है। सुनाते हैं आपको कि हमने बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष आदमी का जो है हमेशा करना चाहिए। तो ऐसे हमारे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो हिम्मत हार जाएंगे, मगर वो किन परिस्थितियों में है ये तो जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच उच्च स्तरीय हो। जितनी उच्च स्तरीय जांच होगी CBI से होगी तो उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतना बड़ा उनका ऊंचा नाम था। बाघंबरी गद्दी के पिताजी ईश्वर हैं, प्रयागराज लेटे हुए हनुमान जी के महंत हैं, तो तमाम गद्दियों के महंत हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इतना बड़ा उनके मस्तिष्क पर आघात हुआ है, जिस कारण से अगर उन्होंने आत्महत्या भी की है तो कोई बहुत बड़ा आघात उनको हुआ है या जो भी है इसका पता लगना चाहिए। CBI जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि बहुत लाखों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है सभी भक्तों को और सभी जनमानस को वो पता होनी चाहिए। और अगली खबर प्रयागराज से ताज़ा अपडेट हम आपको ये दे रहे हैं कि आनंद गिरी की मौत के मामले में हरिद्वार से हिरासत में आनंद गिरी को लिया गया है। आनंद गिरी का सुसाइड नोट में जिक्र था, जिसके बाद टीम गई है हरिद्वार से, यहाँ पर उनको हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पुजारी आद्या तिवारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुजारी आद्या तिवारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बाघंबरी मठ से आद्या तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। आद्या तिवारी को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। आद्या तिवारी बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। आद्या तिवारी का बेटा संदीप तिवारी भी गिरफ्तार किया गया है। आद्या तिवारी लेटे हनुमान जी के पुजारी हैं। तो ये 3 आरोपी हैं जिन्हें अभी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। हालांकि जो FIR यहाँ पर दर्ज की गई है उसमें केवल और केवल आनंद गिरी का नाम ही यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और वो 3 लोग हैं कौन, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप तिवारी हैं जो आद्या तिवारी के बेटे हैं। आद्या तिवारी हैं जो कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। आनंद गिरी हैं जो कि यहाँ पर शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं और उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
वहीं महानरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में आनंद गिरी नामजद हैं। एफआईआर में आद्या संदीप तिवारी का नाम नहीं है। सुसाइड नोट में दोनों के नाम का जिक्र है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 306 के तहत आनंद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वो एफआईआर की कॉपी भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। करो तो एफआईआर की कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर एफआईआर की ये कॉपी है जिसमें आनंद गिरी का यहाँ पर जिक्र है। ये एफआईआर की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और उसमें आनंद गिरी के नाम का जिक्र भी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं ताज़ा अपडेट मामले में यह भी है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी प्रयागराज जा रहे हैं। महानरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अखिलेश देंगे। दोपहर 12 बजे प्रयागराज अखिलेश पहुंचेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रयागराज अखिलेश जा रहे हैं। और इस एक और ताज़ा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कल से लेकर आज तक में स्थितियां लगातार यहां पर बदल रही। आखिर यहां पर कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है, क्या स्थितियां यहां पर आला अधिकारी जो पहुंचे उनसे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पूरे मामले में चाहे एसएसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे एडीजी हो, कुछ भी कहने को कोई तैयार नहीं है। जो जानकारी है कि पूरी तरीके से मैम कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं संतों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए, अब राजनीतिकरण ना बेटा, अब हमको जाने दो। देखिए, राजनीतिकरण इस विषय का नहीं होना चाहिए। एक संत इस दुनिया से गए हैं, ब्रह्मलीन हुए हैं। किन परिस्थितियों में इसकी जांच हो रही है और होगी। और मैं ये मानती हूँ कि इस समय शोक का समय है, पर सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस प्रदेश में किसी भी अपराधी को मुक्त नहीं रखा जाता, छोड़ा नहीं जाता। फिर एक संत को, हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्वयं भी संत हैं, तो आप लोगों के मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका उचित खुलासा होगा। आत्महत्या की तो क्यों की, किस दबाव में की, क्या अबेटमेंट था, और अगर नहीं हुई है तो हत्या किसने की, ये सारी बातें आपके संत मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, संत ही मांग कर रहे हैं। ये निर्णय यूपी सरकार का है। मैं सभी संतों का प्रणाम करके मैं कहूंगी कि उन्हें ये विश्वास रखना चाहिए कि इस मामले में कोई ढिलाई किसी भी स्तर पर नहीं होगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे रीता बहुगुणा जोशी, जो कि प्रयागराज से सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं और जांच में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो लगातार धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दिग्गजों के वहाँ पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी। इसे समझा जा सकता है कि नरेंद्र गिरी की अहमियत क्या थी, चाहे सामाजिक भूमिका की बात कर लें, चाहे राजनीतिक भूमिका की बात कर लें, चाहे संत समाज में उनकी भूमिका की बात कर लें। उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ थी, उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाहे राम मंदिर आंदोलन को ले लें, चाहे कुंभ को ले लें, हमेशा वो प्रखर होकर, मुखर होकर अपनी बात रखते थे। उनका व्यक्तित्व तो ही ऐसा था कि कोई भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली होगी। और यही आशंका यहां पर बलवती हो रही इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं साजिश है, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही, और इसीलिए तमाम तरह के सवाल भी हैं। जी बिल्कुल, 13 अखाड़ों की जो संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसके मुखिया रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी,
और उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जो संत समाज में शोक की लहर हो उठ गई है। जो भी संत इस खबर को सुन रहा है वो सीधे प्रयागराज की ओर रुख कर रहा है, और जो भी यहाँ पर संत पहुंच रहे हैं, अभी जैसे कुछ देर पहले मेरी मौनी महाराज से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उनका आत्मबल मजबूत था, दूसरे को शिक्षा देते थे, लेकिन वो किन परिस्थितियों में वो सुसाइड किए हैं या हत्या की गई है। अब पूरे मामले में हत्या और आत्महत्या के बीच की जो गुत्थी है उसको पुलिस सुलझाने में लगी है, लेकिन पुलिस फौरी तौर पे मान रही है क्योंकि सुसाइड नोट मिला हुआ है कि ये पूरा मामला सुसाइड का है। लेकिन उनको सुसाइड करने की वजह क्या रही है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जॉर्ज टाउन थाने में यहाँ के जो महंत हैं आशीष गिरी, उनके तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आनंद गिरी को नामजद किया गया है। अब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस हर जो बारीकियों से जांच कर रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो नेताओं का आने का सिलसिला जारी हो चुका है। भाजपा से जुड़े जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें महंत नरेंद्र गिरी की, तो उनके जो भी पार्टी के नेता थे वो यहाँ पर आते थे और लेटे हनुमान जी का दर्शन करते थे, तो उनका सबसे ही बहुत नजदीकी संबंध था। इस खबर को जो भी सुन रहा है वो सीधे प्रयागराज की ओर रुख कर रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो मुख्य गेट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो भी वीआईपी मोमेंट आज होने हैं उसके लिए जो अंदर मठ के अंदर जाने का जो गेट है वो अलग से वहां पर गेट से एंट्री दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे तो उनका जो संस्कृत विद्यालय है उस विद्यालय से ही उस मठ के अंदर प्रवेश करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरा जो अल्लाहपुर का इलाका है जहां पर बाघंबरी मठ है पूरी तरीके से छावनी में दिल हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब इंतजार है कि जो पंच परमेश्वर हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद उनका दर्शन करेंगे और वो जो निर्णय लेंगे उसके बाद ही जो प्रक्रिया आगे की है, जिसे पीएम की प्रक्रिया है, पीएम में बॉडी भेजी जाएगी, फिर उनको भू समाधि दी जाएगी या जल समाधि दी जाएगी, इसका निर्णय पंच परमेश्वर ही करेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर पंच परमेश्वर ने यह फैसला किया है कि अब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि 2 बजे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। स्वरूप रानी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के सवाल भी आप बने हुए हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच ताज़ा अपडेट ये है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील सुनील चौधरी ने लेटर पिटीशन दाखिल की है। डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पिटीशन यहाँ पर दाखिल की गई है, जिसमें सीबीआई जांच की न केवल मांग की गई है बल्कि डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई है। धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अब यहाँ पर पिटीशन भी दाखिल की गई है जिसमें न केवल सीबीआई जांच की मांग की गई है बल्कि डीएमएसएसपी पर भी कार्रवाई को लेकर बात कही गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने पत्र याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। पत्र याचिका उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। साथ ही साथ डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है, निलंबित करने की मांग की गई है। तो अब इस तरह अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे उनके अनुयायी हो, लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं पूरी तरीके से इस पूरे मामले में अब आत्महत्या ही मान रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं आज्ञा प्रसाद, उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही जो आत्महत्या के बाद जो पहली वहां पर स्पॉट पे पहुंचे थे, यहाँ पर जो उनके सेवक लोग थे, चूंकि यहाँ पर मठ है, मठ में बड़ी तादाद में यहाँ पर मठ में काम करने वाले लोग हैं, संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं और संस्कृत विद्यालय के छात्र यहाँ रहते हैं। जब जो पहले वहां पहुंचा है, पुलिस ने अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीके से उन सबसे बात कर रही है। अब ये राज जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर आत्महत्या
क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या रही है। हालांकि जो सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में एक वीडियो का जिक्र किया गया है। आखिर उस वीडियो में क्या था कि इतना विवश होके आत्मघाती कदम महंत नरेंद्र गिरी को उठाना पड़ा है। अब ये सब जांच के सवाल हैं, और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो सुसाइड नोट 6 पन्ने का बताया जा रहा है, उसमें उस सुसाइड नोट को जो जांच की जा रही है कि आखिर उन्हीं के हैंड राइटिंग में लिखा गया है कि ये वहां पर प्रायोजित किया गया है। लेकिन अभी फौरी तौर पे अब पुलिस पूरे उनको जो है डीप फ्रीजर में महंत नरेंद्र गिरी को वहां पर मठ में रखा गया है। अब उनके कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, पंच परमेश्वर आएंगे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निरंजनी अखाड़े से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इस घटना के पीछे हम जाएं तो ये बताएं कि 1 साल पहले ही इसी निरंजनी अखाड़े का जो मुख्यालय है, दारागंज में उसका मुख्यालय है, उस मुख्यालय में आशीष गिरी नाम का एक संत जो सचिव पद था, उस सुसाइड कर लिया था। खुद के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। इस पूरे मामले में भी कई ऐसे सवाल थे जो अनसुलझे थे, और उसको राज आत्महत्या में ही दफन हो गया था। उस समय भी कहा जा रहा था कि जमीनी विवाद चल रहा था। बिल्कुल धीरेन्द्र, यही वो सवाल है जिसके कारण यहाँ पर पिटीशन दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि डीएम और एसएसपी पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब आशीष गिरी की यहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया था उसके बाद से ही कई तरह के सवाल थे। विवाद लंबे समय से चल रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय से चल रहा, लेकिन तब यहाँ पर उन स्थितियों की, उन सवालों की पड़ताल नहीं की गई जिसके कारण ये स्थितियां बनी हैं। यहीं आपको ताजा अपडेट ये भी दे देते हैं कि आखिर मामले पे मौनी महाराज ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। संतों का प्रयागराज में आने का सिलसिला जारी हो चुका है। हमारे साथ मौनी महाराज हैं जो सुल्तानपुर से चल के आए हैं। जी महाराज जी, क्या लगता है कितना आत्मबल था, और जो सुसाइड की बात सामने आ रही है क्या कहना आपको? जब से मैं उन्हें जानता हूँ 1984 से, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो आत्महत्या कर नहीं सकते, क्योंकि इतना बहादुर व्यक्ति आत्महत्या करेगा, और संत समाज के जब मुखिया आत्महत्या करेगा तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, एक प्रश्न हो गया है। हम सब इससे अत्यंत व्यथित हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं, उनके पास सारी ताकतें हैं, इसकी कठोरतम जांच हो, इसकी पक्ष में जाए कि किन आतताइयों के कारण ये घटना घटी है, क्योंकि एक संत के साथ नहीं बल्कि एक संत समाज की मुखिया के साथ घटना घटी है। और हम सब आहत हैं कि आज हम सब स्वयं प्रश्नवाचक हो गए हैं, हम सबको लग नहीं रहा कि क्या होगा। आपको क्या लगता है कि आत्महत्या है कि हत्या है? देखिए, हम चाह रहे सरकार की जांच करे, क्योंकि मैं तो आत्महत्या करेंगे ऐसा विश्वास कर नहीं सकता हूं। मैं आत्महत्या करेंगे मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता हूं। निश्चित रूप से बहुत दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप? इस सीबीआई जांच हो और सरकार जो भी जांच करा सके, लेकिन बड़े स्तर की जांच हो, क्योंकि इसमें सामान्य स्तर की जांच इस खुलासे कर नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पर्दा इसके आगे पीछे छपा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सरकार बड़ी जांच करे, सीबीआई की जांच करवाए और इसको पूरे मामले खुलासा करे। कैमरामैन अमन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इधर प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन को संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। किन्नर अखाड़े ने अपना अभिभावक खोया है, ये बात उन्होंने कही। हमारे साधु संत और जो हमारा सनातन धर्म को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी इस दुनिया को छोड़ के ब्रह्मा लीन हो गई हैं। प्रशासन इसका छानबीन कर रहे हैं, अब वो करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे देखते क्या होता है। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुजारी आद्या तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। बागमरी मठ से आद्या तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। आद्या तिवारी को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। आद्या तिवारी बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है। कल रात ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ तो जो तमाम उनके अनुयायी हैं उन्होंने भी इस बात की डिमांड की है कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दरअसल जो नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट मिला है 8 पेज का, उसमें कहीं ना कहीं आनंद गिरी का नाम जो है वो खुलकर सामने आया है, जिसको लेकर पहले भी तमाम विवाद खड़े हो गए थे। इस वक्त हम मठ में मौजूद हैं प्रयागराज में। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो ऊपर आप यहाँ पे एसी लगा है, ये कमरा देख रहे हैं, यहाँ पे महंत जो है वो रहा करते थे।
और इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ये जहाँ भगवान शिव की मूर्ति है उसके बगल में एक कमरा बना हुआ है, यहाँ पे वो बैठते थे और अपने तमाम अनुयायियों से बात करते थे, चीत करते थे। इसी कमरे में उनका जो है वो शव भी रखा हुआ है। फिलहाल अभी शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है और न ही अभी जो है वो किसी को अंतिम दर्शन की जो है वो अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 9 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी 9 बजे लगभग यहाँ पे पहुँचना, उसके बाद अंतिम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। लगभग 11:30 बजे एक स्थान बनाया गया है, वहाँ पर जनता के लिए अंतिम दर्शन जो है वो कर सकेगी, उसके लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है उत्तराखंड से और उसके साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी यहाँ पे जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो महंत जी थे वो कहीं ना कहीं लेटे हुए हनुमान मंदिर है वहाँ के भी मुख्य पुजारी थे और तमाम बातों को लेकर एक उलझन सी पैदा है, या यूँ कहा जाए कि एक उलझ गया है पूरा मामला कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं, उसका खुलासा हो सके, दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सके, ताकि जिन लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया है या यूं कहा जाए जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिल सके और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।